अच्छा, ये महाराज जी धनिया पत्ती चाकू से ही काट लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है। ये देखिए दोस्तों, जितनी आवश्यकता थी महाराज जी ने चाकू से यहीं पर लगा रखे हैं और इसी को अपना काट लिए। जी ये कुंड आप बनवाए हैं? बनवा दिए हैं कि कोई जीव जंतु आता है सबको पानी पीता है। अच्छा, जीव जंतु अगर कोई आए तो अपना पानी पिए? पानी पिए। महाराज जी अगर कोई खतरनाक जानवर आ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी? तो कोई नहीं, वो अपना पी के चला जाएगा। जी इसमें क्या पक रहा है? ये मिट्टी के बर्तन है? इसमें दूध है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन महाराज जी पक रहा है? दूध पक रहा है। ये देखिए दोस्तों, चाय वाय के लिए महाराज जी मिट्टी के बर्तन में दूध पकाते हैं। महाराज जी आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आ चुके हैं चित्रकूट के सबसे वृद्ध महात्मा कामता दास महाराज जी की कुटिया पर, जो आप लोग को पीछे देखने को आ रही होगी। और आइए चलते हैं और आज उनका दर्शन कराते हैं। और लहलहाती फसल के बीच में महाराज जी की कुटिया है, जो किसानों की फसल होती है उन्हीं के बीच में महाराज जी को छोटी सी जगह मिली है, जहाँ पर महाराज जी रह करके भजन साधना कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं और कुछ सेवाएं पहुँचाते हैं। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार है। देखिए इस प्रकार के बांसों से बना हुआ है, जो छोटी छोटी उससे, और ये इस प्रकार की झाड़ियां हैं अगल बगल दोनों तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार फसल थी। देखिए चना है, चना का पेड़ जो पूरी तरह से पक चुका है। ये देखिए पूरी फसल लगी हुई थी। अच्छा, ये महाराज जी धनिया पत्ती चाकू से ही काट लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है। ये देखिए दोस्तों, जितनी आवश्यकता थी महाराज जी ने चाकू से यहीं पर लगा रखे हैं और इसी को अपना काट लिए। ये महाराज जी टमाटर यहीं से तोड़े हैं क्या? नहीं, अब तोड़े नहीं हैं। अच्छा, क्योंकि काफी छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। आ जाते हैं सब, इसे कोई में कोई दे देता है, बेटा दे जाता है। ये टमाटर वहाँ उस रोड के उस पार 1-2 दिन लगाए हैं। अच्छा, एक दिन भेज गई रही है। जय हो। हाँ, टमाटर है, आलू। और ये इधर महाराज जी का महाप्रसाद देखिए दोस्तों बन रहा है। तो महाराज जी महाप्रसाद और क्या क्या बन गया है? बैकुंठी पक गई। बैकुंठी पक गई और महाप्रसाद बन गया। बन रहा है, ये पक जाएगा, फूल का सिद्ध कर लेंगे, हो गया जी। तो महाराज जी अपने हाथ से ही प्रसाद अभी सिद्ध करते हैं? अपने हाथ से बेटा लेंगे, नहीं तो क्या मतलब। और महाराज जी अगर कोई भक्तगण आ गया तो उसे भी अपने हाथ से ही पवाते हैं या पवाते हैं जी, बनाते हैं। जय हो। काष्टचार्य जितना पड़ता हो जी। कोई आ जाएगा तो उसको आत्मा में नहीं देंगे 2 रोटी तो क्या कहेगा वो? सत्य प्रभु जी, सबको 2 रोटी चाहिए बेटा, देना चाहिए। तो महाराज जी टिक्कड़ जो फुल्का है तो महाराज जी वो बाहर सिद्ध होता है धोने में, इसी में सिद्ध करते हैं, इसमें नहीं सिद्ध। अच्छा, दाल चावल इसमें बना लेते हैं जी। इसमें दाल चावल पकाते हैं, सब्जी है, जय हो, ये सब पकाते हैं, बाकी फुल्का उल्का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान है। ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। देखिए कितना सुंदर तरीके से महाराज जी ने स्थान दिया है। महाराज जी सीताराम। सीताराम बेटा, जय हो प्रभु, जय। और महाराज जी कैसे हैं, ठीक हैं? और सब स्वास्थ्य पानी बेटा सही है जी। फिर सादे गए रही तो ये गड़गड़ाए गए रहे हैं। अच्छा, थोड़ी जुकाम हो गई रही, बुखार जुकाम साली जी। सब फिर ठाकुर जी लोट पेट के ही कहते हैं अभी नहीं मारना है। तो प्रभु जी इस समय अवस्था क्या चल रही है आपकी? 97 बेटा चल रही है। 97 वर्ष। हाँ, और भोजन प्रसाद सब अपने से सिद्ध हो रहा है? सब अपने से सिद्ध होता है। तो महाराज जी आपका संत जीवन जो रहा, तो महाराज जी कितने वर्ष की अवस्था में आपको वैराग्य हो गया था? वैराग हो गए 22 साल। 22 वर्ष। महाराज जी 22 वर्ष का आपका संत जीवन का क्या अनुभव रहा, आपको कैसा लगा? पहले गृहस्थ जीवन में था जी। देखिए ऐसा था कि 10 आदमी को भी चाय पिला देते थे, अपना काम करते थे। हम कारीगर रहे, लोहारी काम करते थे, हर परिहारी काम करते थे, है सब बिता करके फिर बैराग ले लिया। जब देखिए पहले पिताजी गए, फिर माता चली गई, फिर पत्नी चली गई, सबका फिर गया चले गए जी। सब पिंडदान करके आए, बैराग ले लिया बेटा। 22 साल हो गया बैराग लिए। तो महाराज जी जो पहले का आपका जीवन था वो अच्छा था या आपका अच्छा है? ये पहले क्या खटपट था, अब खटपट नहीं है। तो भगवान का भजन है, भोजन है। महाराज जी भगवान का भी दर्शन या कुछ ऐसा महसूस दर्शन ऐसा होते हैं कि देखिए अभी कहीं भगवान आके केहू के पास कोई साधु कह दे हैं कि हमारे आके हमको जवाए हैं, हमारे पास खड़े हुए, कभी नहीं। आभाएं से होते हैं, आभाएं होती हैं, आभाएं होती है। देखिए कैसे नींद से कुनींद लग जाती है तब भी सीताराम बोल देते हैं, तो नींद खो जाती थी, कोई आ गया, दिखता कोई नहीं,
एक अभय वो हो गई। और आके कहीं हनुमान जी दर्शन दे देते हैं, कहीं भगवान भी दर्शन देते हैं, कहीं पार्वती भी दर्शन देती है, कहीं शंकर जी भी दर्शन देते हैं। तो सब आभान से नींद जब लोथ हो जाती है तब उन्हें सब अपनी आभाएं आभास करते रहते हैं कि हमारे भक्त गण जो हैं तकलीफ न पाए। महाराज जी भक्तगण पूछते हैं कि महाराज जी मोह माया में फंसे हुए हैं, उससे महाराज जी निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो महाराज जी देखिए बेटा, ये पेट न होता तो कोई मोह माया नहीं रहती। ये पेट के लिए तो सब मोह माया भी है। आप त्याग दो, कब तक त्याग रखोगे? बहुत करोगे, अन्न पानी छोड़ोगे तो बैल से 43 दिन छोड़ कर रखोगे, नहीं बात में छूट गई। जी जी है? तो ये इसमें ये ही पेट बनाया है भगवान की, जाओ रहित नहीं रहोगे, कुछ में कुछ करते रहोगे। भगवान के भजन करो, चाहे गृहस्थी का करो, तो कुछ में कुछ इसके लिए करना ही पड़ेगा। भाई जैसे नहीं कुछ तो किसी के दरबाजी जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा? किसी 2 रोटी का आटा लाएंगे, केहू से कुछ लाएंगे। तो देखो भगवान ऐसा चक्कर चलाया है कि साले रहित नहीं रहोगे जी, जीवन ऐसे ऐसे में बीतेगा है? जी। और महाराज जी जैसे यहाँ जंगल के किनारे आप हैं महाराज जी, यहाँ तो भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं कैसे हो पाती हैं? खूब होती है। जैसे जो अब भगत जगत आ जाते हैं भंडारा करने के लिए, तो वो भंडारा भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। महाराज जी अगर कोई कुटिया में भंडारा वगैरह साधु संतु कराना चाहता है वो भी हो सकता है? वो खूब हो जाएगा, जिस जगह कहीं दोगे वही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं बोलोगे तो टाठी घाट में आश्रम से हो जाएगा। अरे प्रभु जी सब कृपा है आपकी। और महाराज जी कुछ छोटी सी सेवाएं हम ले जाए हैं आपके लिए। रुकते थोड़ी सब होते हैं। ये महाराज जी सरसों का तेल है, ये महाराज जी ये छोटी सी है, ये 1 लीटर की है। ये महाराज जी आपके लिए चाय पत्ती है, इसमें प्रभु जी आपकी सेवा में नमक है। बड़ी माचिस की दिक्कत होती है तो माचिस भी ले आए हैं। और ये ठाकुर जी के लिए अगर रखती प्रभु जी हल्दी मसाला, और इसमें प्रभु जी मूँगफली का दाना। ये है आपकी सेवा में अरहर की दाल, और ये आपकी सेवा में मूंग का दाल, और इसमें प्रभु जी शक्कर, ये आपकी सेवा में गुड़, और ये आपकी सेवा में महाप्रसाद, और ये प्रभु जी आपकी सेवा में आटा। बस यही महाराज जी छोटी सी सेवाएं थी। हो गया बेटा, जो कुछ हो सके करो, नहीं हो सकता है ना करो जी प्रभु। देखो भगवान भी कहने नहीं जाएंगे जी, न हम कहने जाएंगे जी। जो इच्छा प्रभु की लीला है, जो महिमा रच दिया वो करना ही करना पड़ता है जी। तो महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई डर या कोई दिक्कत? हमका कोई डर भव नहीं बेटा जी है, ना कोई यहाँ डर है ना कोई भय है। हम तो आज तक हो गया, देखो जंगल में भी पड़े रहते थे तो कोई हमको डर भय नहीं लगी, यहाँ पड़े हैं तो कोई डर भय नहीं लगी जी। क्या ले जाएगा हमारा? कोई और डरवाने वाला आएगा, कोई मारने पीटने वाला, क्या ले जाएगा हमारा? तो साले रोकड़ा तो नहीं रखा है, आटा सीधा तो ले जा, सारे बनाए खा जी प्रभु। और क्या ले जाएगा हमारा? सारे हमारे कपड़े तो उतार के जो पहने वो नहीं ले जाएगा, सारे जो पड़े होंगे वो ले जाएगा, और क्या ले जाएगा हमारा? जय हो। तो महाराज जी इसी कुटिया में, कच्ची कुटिया में ही रह रहे हैं आप? हाँ इसी कच्ची कुटिया में। महाराज जी कितने वर्ष हो गए इसी कुटिया में आपको रहते हुए? इसको हमको बेटा इस कुटिया को ना पूछो 52 साल हो गया। 52 वर्ष? 52 वर्ष हो गया जी। इस कुटिया में। महाराज जी इसमें क्या पक रहा है? ये मिट्टी के बर्तन? इसमें दूध है। अच्छा मिट्टी के बर्तन महाराज जी पक रहा है? दूध पक रहा है। ये देखिए दोस्तों, चाय वाय के लिए, चाय वाय के लिए महाराज जी मिट्टी के बर्तन में दूध पकाते हैं। महाराज जी लकड़ियाँ कहाँ से लाते हैं? सब कोई अब कोई आ जाता है। अच्छा अगर कोई जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं ले आते हैं, दे जाते हैं बेटा जी। तो कुछ उनको भी चाहिए जी प्रभु। और उनके पेट लगा है जी, पेट तो नहीं लगी है सत्य। तो सबको चाहिए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं।
महाराज जी कुटिया में बहुत सुंदर सुंदर गेंदा के फूल खिले हुए हैं। अरे बेटा ये तो प्रभु की लीला है। जी। फूल नहीं है, तुलसी नहीं तो कुछ नहीं है। जी प्रभु। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर महाराज जी की कुटिया पर फूल खिले हुए हैं। और इधर महाराज जी आम का पेड़ और तुलसी माता भी दिख रही हैं। सब दिख रहा है, यहाँ तो सब कुछ दिखेगा। अभी तो क्या अगर साल को कहीं जी थोड़ा जगह तो खाली हो, फिर देखना कैसे बगिया तैयार होती है, फिर जय तैयार हो। करेंगे। जी प्रभु। और महाराज जी क्या क्या लगाए हैं बगिया में, थोड़े से भक्तों को हमारे दिखाएं। धनिया की पत्ती है, देख लो। अच्छा धनिया की पत्ती है। और महाराज जी क्या है? ये पालक है। अच्छा ये महाराज जी पालक में फल जैसे लग गए हैं ये। अबे फल गया बस, वो तो खाते देखिए दोस्तों आप लोगों ने ऐसे पालक नहीं देखा होगा। ये देखिए इसमें फल लग चुके हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। और महाराज जी इधर टमाटर भी लगे हुए हैं। टमाटर भी लगे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है। और ये इधर चना कुछ लगा हुआ है महाराज जी की कुटिया पर। तो महाराज जी और किसी चीज़ की यहाँ कोई बीज की तो आवश्यकता नहीं है कुछ बोने के लिए? अभी कुछ बीज की बोने की जरूरत नहीं। जी। जब तक खेत खाली नहीं होगा, जमीन खाली नहीं होगी, तो किसी को बेटा गला नष्ट नहीं करेंगे हम। जी प्रभु। अरे अभी तो तमाम पपीता लगाए दिए हैं, सब दबे हैं चना में। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जी। सब दबे हैं। सब कोई तो जल पीता है। तो महाराज जी ये कुंड आप बनवाए हैं? बनवा दिए हैं कि कोई जीव जंतु आता है सबको पानी पीता है। अच्छा जीव जंतु अगर कोई आए तो अपना पानी पिए इसमें? पानी पिए। तो महाराज जी अगर कोई खतरनाक जानवर आ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगी? तो कोई नहीं, वो अपना पी के चला जाएगा। जी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सुंदर महाराज जी ने एक कुंड बनवाया है। महाराज जी कौन कौन से जंगली जानवर आते हैं पानी पीते? अब यहाँ अभी आसो तो कोई नहीं आता है। वैसे खरगोश वरगोश है और टिहरी है, चिड़िया हैं, गलरिया हैं, सब पानी ही पीती है दिन दिन भर। तो पहले महाराज जी जो यहाँ पर कुटिया थी तो कौन कौन से जानवर आ जाते थे? वहाँ सुअर आते थे, संभरव आ जाते थे, चीता आ जाता था। चीता भी आते थे? चीता भी आ जाता था, बड़ा भी जानवर आ जाता था। जी प्रभु। हो गया। और महाराज जी यहाँ जंगली जड़ी बूटियों का भी कुछ मिल जाता है? जी मिल जाता। अच्छा महाराज जी कौन कौन से आप जड़ी बूटियों से इलाज भी कर देते हैं? अरे वो इसलिए धात की है बेटा, पैर की है। अच्छा है? अच्छा महाराज जी बवासीर की भी दवा देते हैं? है? और महाराज जी बवासीर के अलावा कैंसर वगैरह की भी महाराज जी दवा है? कैंसर की बेटा दवा नहीं देते हैं हम। जी। है? पेशाब की थैली में जो पथरी होती है जी जी उसको दवा देते हैं। फिटनेस गुर्दा की बाली को भी नहीं देते हैं, हम साफ बता देते हैं। जी प्रभु। हाँ जय हो। और जैसे गैस बनती है उसकी दवा दे देते हैं। ऐसा नहीं, कीटाणु और निमोनिया है बच्चों की, उड़नी है, टट्टी जाने लगते हैं, किसी के दांत आते हैं, सब दवा बांध देते हैं, सब अच्छा कर देते हैं भगवान। महाराज जी भक्तगण पूछते हैं कि जैसे बिना गुरु के भी भजन साधना भक्ति प्राप्त की जा सकती है? हो सकती है। तो बिना गुरु के महाराज जी, बिना जैसे गुरु नहीं बनाए हैं तो भी संभव है? ऐसा है बेटा कि बिना कुछ भक्ति कमाने के लिए कुछ गुरुमुख होना चाहिए। जी। शास्त्र में, वेद में, हर जगह लेख है। जो है अपना करना चाहते हैं तो 10-5 मिनट समय निकाल करके जी जी तो ही भगवान का ध्यान ही कर सकते हैं। जी। बस ऐसा नहीं, मगर सफल होता नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे तपोभूमि रही जी। तो तपोभूमि में देखो भगवान का ही तप करते 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 तभी श्री जी जी सब सिद्ध बने। महाराज जी आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, कैसे यहाँ आपका दिन कटता है? हमारा दिन माला में कटता है, हमें भगवान से मतलब है, हमसे केहू से मतलब नहीं है। महाराज जी सुबह कितने बजे, ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे उठ जाते हैं? अरे उठने के तो ना कहो बेटा, 3 बजे 4 बजे के पहले उठ जाते हैं। जी। है तो खुद अपना माला वाला किया, फिर उजेला भया, चले गए टट्टी दिशा मैदान, स्नान ध्यान, फिर भगवान में अभिर गए। जी प्रभु। उनका स्नान करवाना, धोवाना, फिर उनको तेल फुले लगाना, फिर उनका तिलक मुंदरा करना। जी। फिर आरती पूजा का समय आ गया, आरती पूजा से रीचे चाय बनाए, चाय पिए, फिर पंगत चढ़ा देते हैं। जय हो प्रभु। अब रीचेंगे तो फिर कुछ तक भगवान में लगे रहेंगे जी। पंगत पानी से। फिर वही 2 बजे से फिर डोल डाल डाल चट्टी जाओ, स्नान बनाओ, फिर भगवान के कार्य में लगो। महाराज जी हमारे भक्तों को भी कोई निर्देश दें
जो घर में रह करके जो नहीं इधर उधर जा सकते हैं धार्मिक स्थलों पर, तो भजन साधना करें। तो वो खूब अपना करे प्रेम से, हमारी कैसे खूब आशीर्वाद है। जी प्रभु। 10 मिनट को निकाले, सब 5 मिनट को समय निकाले, जी अपना भगवान का ध्यान करें। जय जय सीताराम। सीताराम, भगवान कल्याण